हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, विषय वस्तु विशेषज्ञ क्या है, एंड हाउ टू बिकम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन केवीके। आप कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र में कैसे बने। तो आज वाला जो सेशन है स्पेशली डेडिकेटेड है जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर रिसर्च में एज ए साइंटिस्ट आना चाह रहे हैं उनको, क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि सर हम जो केवीके की वैकेंसीज आती हैं उसमें एसएमएस की या साइंटिस्ट की उसका क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे हम बन सकते हैं और ये कब कब नोटिफिकेशन आता है। तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। बेसिकली एसएमएस क्या है और कहाँ कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए, जो एसएमएस होते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इनको बोलते हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और इनको एक जूनियर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक भी बोला जाता है। तो एसएमएस जो होते हैं बेसिकली आपके आईसीआर के इंस्टीट्यूट जितने भी है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट है चाहे एनआरसी हैं, जो भी हैं आईसीआर के इंस्टीट्यूट या आईसीआर सिस्टम में भी होते हैं, जिनका रिक्रूट आप देख सकते हैं कि भी आपके नेट के साथ एसआरबी ने नोटिफिकेशन निकाला है और अंडर प्रोसेसिंग में वो रिक्रूटमेंट। और दूसरे होते हैं जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें जो आपका नोटिफिकेशन आता है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी के मतलब अथॉरिटी टोटल यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। थर्ड क्या होते हैं आपके एनजीओ के भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं। तो तीन टाइप के जो आपके केवीके बेसिकली होते हैं उनका तीन जगह मतलब तीन अथॉरिटी की भी वर्क करते हैं, अंडर द सुपरविजन वर्क करते हैं। पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या आईसीआर सिस्टम में, दूसरा आपके स्टेट आर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, थर्ड आपका एनजीओ जो डिफरेंट एनजीओ के केवीकेज है। ये आपका आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एसएमएस क्या है इनका। अब जैसे क्या है कि इनका देखा जाए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए जो आईसीआर सिस्टम में है या सेंट्रल आईसीआर के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो एसएमएस का रिक्रूटमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, रिटन एग्जाम एंड एकेडमिक एपीआई स्कोर, जो कि ओनली 50 मार्क्स का आपका एपीआई स्कोर एंड जो आपका एग्जाम हुआ है 150 क्वेश्चन का, उसमें जो टॉप स्कोरर हर सब्जेक्ट है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर इंटरव्यू के लिए। तो वहां तो इस बेसिस पे होते हैं जो सेंट्रल के एसएमएस होते हैं। किस बेसिस पे? एसआरबी नेट के साथ आपका एग्जाम करवाया था, उसमें आपने फॉर्म आपने अगर सिर्फ नेट के फिल किया था, नेट के लिए फिल किया था तो आपको नेट सर्टिफिकेट मिला। अगर आपने एसएमएस एंड नेट के लिए दोनों अप्लाई किया था, टॉप स्कोर आपने किया था, तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी के बेसिस पे 10 गुना 10 टाइम्स मोर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। एक सिंपल सा इंटरव्यू होगा जिसमें आप अपना एकेडमिक से लेके एक बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहां से डायरेक्ट आपका रिक्रूट एसआरबी से आप रिक्रूट आप हो जाएगा। जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं एनआरसी इंडियन इंस्टीट्यूट उसमें आप एसएमएस की पोस्टिंग होगी, वहां से हो गया। दूसरा क्या है कि जो आपके यूनिवर्सिटी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एसएमएस होते हैं, तो इसका जो है टाइम टू टाइम जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है वो नोटिफाई करती है, नोटिफिकेशन रिलीज करती है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे है। अब एसएमएस के लिए आपका एपीआई स्कोर कैसे बनता है? अब सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता है आपका एनजीओ वाले में, वहां भी एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ये एपीआई बेसिकली क्या होता है? तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है जो एक मानक है। आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, वहां पे भी एपीआई के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। एपीआई एक क्या है कि शॉर्टलिस्ट करने का, जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसमें से टॉप एपीआई स्कोरर को अकॉर्डिंग टू पोस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, एपीआई इज ओनली मीडियम आर सोर्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग इन इंटरव्यू, मतलब एक माध्यम है, एक ये तरीका है कि टॉप स्कोरर को आप सेलेक्ट करें इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन एपीआई के बेसिस पे रेयर केस में होता है। सिस्टम तो बना रखा है हमको एपीआई स्कोर पे करना है, बट वो इंटरव्यू पैनल जो 5 से 6 का होता है, जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं
आपके कास्ट नॉमिनी होते हैं, तो 5 से 6 का होता है, तो उसमें आपसी सहमति से फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल भी चीज़ें हैं। बट आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है, आपका 10th 12th यूजी पीजी आपने कितने परसेंटेज गेन किए हैं, तो वो कुछ तो ऐसे हैं कि अगर आपके 80% प्लस हैं तो आपको 5 नंबर ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। 100 में आपका एपीआई स्कोर बनता है। 100 में एपीआई स्कोर में आपको 80 उन्होंने एकेडमी का कर दिया, 20 आपका इंटरव्यू का कर दिया, लेकिन वो 20 ही मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। अब क्या 10th का आपका परसेंटेज, 12th का आपका परसेंटेज है, यूजी का परसेंटेज है, पीजी का परसेंटेज। अगर आप टॉपर रहे हैं यूजी या पीजी में, आपको गोल्ड मेडल, चांसलर, वाइस चांसलर आर यूनिवर्सिटी मेडल मिला है, तो उसका 1 मार्क मिलता है। मैक्सिमम ये 2 मार्क्स आपको मिलते हैं 2 मेडल के। आपके पास 3 है तो नहीं, आपके पास 2 ही आपके मेडल काउंट होंगे, यूजी एंड पीजी का, पीएचडी का नहीं काउंट होता। और एसएमएस के लिए देखिए मास्टर ही एलिजिबिलिटी है। कहीं कहीं पीएचडी का वो एक्स्ट्रा मार्क देते हैं 10 या 5 मार्क्स, बट आपकी एसएमएस की जो एलिजिबिलिटी वो मास्टर है। नेट का भी कुछ जगह नंबर देते हैं, बट वो रिसर्च की पोस्ट है, बहुत जगह नेट का नंबर नहीं देते हैं, बहुत जगह 2 नंबर 3 नंबर 4 6 नंबर अकॉर्डिंग टू जैसा जिसका नोटिफिकेशन उस बेसिस पे करते हैं, दे देते हैं। लेकिन आपको 10th का 12th का यूजी का पीजी का जितना परसेंटेज है, अब उसमें कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ 80 पे टोटल मार्क्स दे देते हैं, तो अलग अलग सबका नोटिफिकेशन होता है। आप देखेंगे टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी निकालती रहती हैं अपडेट। तो ये हो गया। प्लस आपके एकेडमिक के साथ आपका जो मास्टर का रिसर्च रहा है, उसके मिनिमम आपके 2 रिसर्च पेपर 5+ रेटिंग में आपके पब्लिश होने चाहिए, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू 5+ रेटिंग में। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप 5+ में आप करो, 6 में करो, 7 में करो, 8 करो, ये अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च और आपकी अप्रोच की बेसिस पे है कितनी रेटिंग आप कर रहे हैं। लेकिन आपने 5 में अगर 5+ में कर लिया है, तो दीज आर सफिशिएंट फॉर मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया जो आपकी फुलफिल हो जाए। 2 आपके रिसर्च पेपर हो गए, प्लस आपके पास मिनिमम 3 से 4 मतलब 4-5 आपके पास आर्टिकल हिंदी, 4 to 5 आर्टिकल इंग्लिश, तो मतलब 10 से 12 आर्टिकल आपके पास होने चाहिए। 10 से 12 आर्टिकल आपके पास, 2 से 3 बुक चैप्टर फर्स्ट ऑथर में, 2 आप फर्स्ट ऑथर में कर लीजिए, 1 या 2 सेकंड ऑथर में कर लीजिए। मैक्सिमम 4 to 5 बुक चैप्टर आर सफिशिएंट फॉर मिनिमम क्राइटेरिया। एंड 1 मतलब देखिए बुक अभी पीजी स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन ये मांगते हैं नंबर इसका देते हैं, तो आप 3rd या 4th ऑथर बन जाइए। कोई अगर बुक निकाल रहा उसमें, इसमें पेड बुक भी चल रहे हैं, आप उससे भी बना सकते हैं, तो 1 नंबर उसका मिलता है बुक का। उसके बाद आप आर्टिकल हो गए, रिसर्च पेपर आपका, बुक है, बुक चैप्टर। फिर आपका क्या होता है, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार एंड वर्कशॉप, सिंपोजियम। तो देखिए आपके पास 1 से 2 नेशनल सेमिनार, 2 आपके पास इंटरनेशनल सेमिनार और 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब 4 से 5 अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो सुफिशियंट है मिनिमम क्राइटेरिया। आपके पास ट्रेनिंग जो है मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 21 डेज और मैक्सिमम तो 21 और 1 मंथ की, लेकिन आपके पास 3 डेज की 2 ट्रेनिंग है, 3 डेज की, 7 डेज की 1 है, और 7 डेज की 2 या 3 है तो चल जाएगा, मतलब 2 4 मतलब 4 से 5 ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए मिनिमम। तो ये आपके हो गए। और जैसे क्या है, अलग अलग कुछ जगह के, जैसे आपके जेआरएफ आपने क्लियर किया है तो उसका भी 1 मार्क्स मिल जाता है, तो वो अगर आपके पास है स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर, तो वो भी, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। या कोई दूसरी भी स्कॉलरशिप आपको मिली है तो वो भी आपको 1 मार्क उसका मिलता है। प्लस क्या है कि अवार्ड, अब अवार्ड डिफरेंट जो सोसाइटीज मिलते हैं, चाहे वो बेस्ट थीसिस का अवार्ड हो गया, चाहे यंग रिसर्चर का हो गया, तो ये अवार्ड का भी 1 मार्क डिफरेंट जगह देते हैं। तो ये चीज़, ये आपका 1 मार्क दे देगा। कुछ क्या जैसे एनसीसी एनएसएस का भी नंबर देते हैं, तो 1 नंबर उसका भी आपको मिलेगा। प्लस आपका क्या है कि न्यूज़ कवरेज, न्यूज़पेपर में 1-2 आपका आर्टिकल पब्लिश हो गए, तो उसका भी 1 मार्क्स मिल जाता है। कहीं कहीं कंप्यूटर जैसे आपके पास एडीसीए वगैरह सर्टिफिकेट है तो उसका भी 1 मार्क मिलता है, लेकिन हर जगह इसका नहीं मिलता, 1 मार्क उसका भी दे देते हैं लोग। प्लस क्या है, कुछ जगह रेडियो टॉक के भी नंबर देते हैं। तो एक पीजी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा रेडियो टॉक, क्योंकि वो प्रसार भारती में ही नहीं है कि आपको रेडियो टॉक एज ए एक्सपर्ट आपको बुलाए, आपको युवा वाणी वो करवा सकते हैं, तो ये स्टूडेंट का ब्लैंक ही रहता है मोस्टली। तो आपको किस पे फोकस देना है, आपके एकेडमिक पे। आपका 2 रिसर्च पेपर आप पब्लिश करिए, आर्टिकल 8 से 10, 8 to 10 आप आर्टिकल पब्लिश करिए, 4 to 5 ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, 4 to 5 कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार अटेंड करिए, 4 to 5
ट्रेनिंग अटेंड करिए एंड 1 or 2 न्यूज कवरेज पब्लिश कर लीजिए। दीज आर सुफिशियंट। आप 100% कॉल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू, आप किसी भी सब्जेक्ट में जा रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएंगे। और इंटरव्यू में कॉल होने के बाद आपको क्या है, इंटरव्यू अच्छे से फेस करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे भी पढ़ने में हो, जब इंटरव्यू कमेटी आपके सामने बैठी है ना, तो ड्यू टू फियर आपका सब पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं। माइंड थोड़ा सा क्या है उस समय वर्क करना बंद कर दे। सबसे ज्यादा इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाए और वहां पे आपसे नॉलेज ज्यादा, आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी है, उसको फॉलो कैसे अडॉप्ट कराओगे, कैसे आप कैंपेन चला के अवेयरनेस क्रिएट करोगे, या वो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी से रिलेटेड होते हैं। तो वो उनका क्वेश्चन आपके पास आंसर होना चाहिए। और डेफिनेशन वालों को पूछे तो आप रटी रटी डेफिनेशन आप बताएंगे तो पता चल जाएगा आप रट के आ रहे हो। थोड़ा सा उस चीज को क्या कि एक्सप्लेन करने की कोशिश आप करें। एसएमएस की पोस्ट क्या है, एक लोकल लैंग्वेज की पोस्ट है। आपको आपके जो लोकल एरिया में जहाँ आपकी पोस्टिंग जिस यूनिवर्सिटी निकली है उसका लोकल एरिया लोकल लैंग्वेज में आपको फार्मर को ट्रेन करता है, ट्रेन करना है, फार्मरों को अवेयर करना है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एपीआई क्या है, कितने टाइप एसएमएस की पोस्ट, कहाँ कहाँ पोस्ट निकलती हैं, 3 जगह निकलती हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो टोटली आईसीआर का जो वो एग्जाम के बेसिस पे, एक इंटरव्यू के बेसिस पे, इसमें एपीआई के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इंटरव्यू और एपीआई का स्कोर मिला के आपको फाइनल लिस्ट आपको सिलेक्शन होता है। जो थोड़ा सा एनजीओज के हैं और स्टेट एग्रीकल्चर के एसएमएस होते हैं, देखिए हर स्टूडेंट को आपको पता होगा, अगर पीजी कंप्लीट कर चुके हो या 1-2 आपने इंटरव्यू फेस किया, थोड़ा सा इसमें क्या है कि रिकमेंडेशन वाला प्रोसीजर है। तो ये इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अगर आपका है रिकमेंडेशन, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो ये आपका और भी आपके लिए पॉजिटिव है। और मैं नहीं कह रहा हूँ अगर आपके पास ये नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो भी आपका सिलेक्शन 2 से 3 या 4 जगह आप इंटरव्यू देंगे तो 10वें जगह आपका 100% होगा। इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी, इफ़ यू हैव डिजर्व एनी पोस्ट, आपके पास अगर कैपेबिलिटी है, आप डिजर्व करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको 10 जगह आप हर यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालोगे, सेम एक्सपर्ट मोस्टली रहते हैं, तो आप कितनी जगह आपको फेल करेंगे, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, एक जगह तो आपको देंगे ही एक पोस्ट। और दूर दूर तक अगर आप चाहे नॉलेज लेवल में, चाहे पीआई स्कोर में आपसे अगर कोई दूर दूर तक नहीं है ना, तो आप 100% डिजर्व करते हो, आप डिजर्विंग कैंडिडेट। तो डिजर्विंग कैंडिडेट को कोई भी आदमी 1 से 2 या 3 बार अवॉइड कर सकता, हर बार अवॉइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे हमारे सोसाइटी में रूमर होता है कि ये चीज़ें पोस्टें जो हैं इसमें सपोर्ट, रिकमेंडेशन, पैसा, ठीक है वो चीज़ें हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करो। ये चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, आपका नॉलेज लेवल, आपका एपीआई स्कोर भी सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका नॉलेज। अगर आप नॉलेज हैं तो ठीक है, एसएमएस पोस्ट आपको नहीं मिलती, या यूनिवर्सिटी की आपको एपी नहीं मिलता, तो आप यूपी लोक सेवा आयोग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अभी देखिए वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है उसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसी ना हो, या यूपीएचएससी मर्ज हो रहा है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन में, उसमें से पोस्टें आपकी आएंगी, उसमें से आप एग्जाम देके निकालिए ना पोस्ट। आप एसएमएस बनना, आपको आईसीआर में एसआरबी निकालिए ना, जो भी 8 से 10, 8 to 10 पोस्टें आ रही है, 1-2 उसमें रिकमेंडेशन चलेगा, उसमें क्लियर कट आप एग्जाम स्कोर टॉप स्कोर में करोगे तो 100% आपको मिलेगा। या आपके अंदर कैपेबिलिटी अच्छी, बहुत सी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छा खासा रिसर्च में, आप रिसर्च डेवलपमेंट में जाइए ना। आपका अगर रिसर्च में एसएमएस ना बन के आप किसी चाहे धानुका से लेके बीएनआर में रिसर्च डेवलपमेंट में जाइए, 70-75 के स्टार्ट करवा रहे, लेकिन कैपेबिलिटी, नॉलेज वो होना चाहिए आपके अंदर। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपको 50, 55, 60 के दे रहे हैं, बट आपको अच्छी खासी टीचिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और स्टूडेंट को कन्वे करना, उनका फीडबैक आपके प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपको देंगे तो आपके अंदर कैपेबिलिटी और एक दिखना चाहिए। तो ये चीज़ है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।